अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद इलियास। आज फिज़िक्स का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, दिस इज़ फॉर द पार्ट 1 स्टूडेंट्स। टॉपिक नेम इज़ एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक सिस्टम। सिंपल हार्मोनिक सिस्टम की जो एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे वो है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें से कुछ रिलेशंस उनकी तरफ मैं इशारा करूँगा। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए कि वो कौन सा रिलेशन है तो आपको पिछला आर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम वो देखना पड़ेगा, फिर आपको इस आर्टिकल की बखूबी समझ आ जाएगी। इस सारे सिनेरियो में हम 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि मीन पोजीशन पे एनर्जी कितनी हो सकती है, एक्सट्रीम पोजीशन ए पे क्या हो सकती है और ए प्राइम पे क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन। कंजर्व रहने का क्या मतलब है। कंजर्वेशन का सिंपल मीन होता है कि सेम। एनर्जी कंजर्वेशन एक लॉ है जो स्टेट करता है कि एनर्जी एट ऑल पॉइंट मस्ट बी सेम। किसी भी जगह पे एनर्जी जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहनी चाहिए। ये है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जैसे लॉ ऑफ मैस होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होता है, इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। तो आइए इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक सिस्टम। तो सिंपल हार्मोनिक सिस्टम वो होता है जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन के लिए हमें पहले कुछ फोर्स लगाना पड़ती है, फिर हम उसको फोर्स दोबारा नहीं देते। अगर तो सिस्टम जो है वो आइडियल होगा तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो आज का जो टॉपिक है, नाम आपने देख लिया, सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। दिस इज़ फॉर द पार्ट 1 स्टूडेंट्स। एंड एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक सिस्टम को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले है डेफिनेशन। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो ये आज की डेफिनेशन है। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली है वो है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक स्प्रिंग के साथ कोई मैस m अटैच्ड है। जब हमने स्प्रिंग के साथ मैस अटैच कर दिया तो वहाँ पे हमने उसको छोड़ दिया। जिस जगह पे वो स्टेबल है दैट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उसको हमने मीन पोजीशन का नाम भी दिया हुआ है और उसको O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मीन पोजीशन का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ये स्प्रिंग बिल्कुल बैलेंस होके हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्टेबल है। सेकंड पॉइंट बी, हम इस स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स F लगाएंगे और इसे एक नई पोजीशन A तक खींच के ले जाएंगे। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। मतलब ये कि हमने मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट A तक उसको खींच लिया है। अब इस स्प्रिंग को जब हमने इसको खींचा तो मैस M जो है वो O से A की तरफ डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इन अदर वर्ड कि हमने इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, और जब हमने इसको शिफ्ट किया तो उसके ऊपर फोर्स भी लगी है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं कि उस पर वर्क डन हुआ, यानी उस पर हमने कुछ वर्क किया। स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, स्प्रिंग को जब हमने खींचा तो खींचने के दौरान जो वर्क हुआ वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया। एंड व्हेन एवर वी विल लीव दिस मैस, ये स्टे नहीं करेगा बल्कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करेगा।
मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमने स्टोर की थी उसकी वजह से ये ऑसिलेट करेगा। जब पोटेंशियल एनर्जी लेके ये स्प्रिंग ओ पे आता है, ड्यू टू इनर्शिया ये मैस यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा बल्कि ये ए प्राइम की तरफ जाएगा, तो दोबारा इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि अब ये स्प्रिंग जो है स्क्वीज़ हो गया, पहले हमने एक्सटेंड किया था अब स्क्वीज़ हो गया। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये दोबारा इसे वापस ओ की तरफ भेजेगी। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता रहेगा बिटवीन ओ ए एंड ए प्राइम, और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक इस कोई फ्रिक्शन वगैरह इस पर अमल करके इसकी मोशन को स्टॉप ना कर दे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात बताने वाली ये है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुई जो स्प्रिंग को मीन पोजीशन की तरफ खींचती है। ये फोर्स कहाँ से आती है? ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ है, ये खुद जनरेट होती है, ये उसको अपोज करती है जो हमने फोर्स लगाए। सिमिलरली जब स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हुआ तो फिर ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई। तो ऐसा सिस्टम जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है, ऐसे सिस्टम को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ऐसे सिस्टम की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स, अगर प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन तो इसको भी हम सिंपल हार्मोनिक सिस्टम का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स आइए मैंने कहा था कि 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करनी है। हम ये देखेंगे कि ओ पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर ए प्राइम पे देखेंगे या ए पे देखेंगे, और फिर हम एक नतीजा करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या हो सकती है। तो ये है स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। तो इस पे आइए मेरे साथ कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब स्प्रिंग को हम खींचेंगे मैस को तो उसके ऊपर वर्क डन होगा जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वो वैल्यूज हमें पता चल जाएं तो फिर हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। माइनस यहाँ पे हम इसलिए नहीं ले रहे कि हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम इसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। अगर तो x इज इक्वल टू 0 हम मीन पोजीशन पे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी। और अगर हम किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं यानी x की जगह हमने कोई वैल्यू डाल दी जो कि x है, यानी हम कुछ थोड़ा सा हमने इसको डिस्प्लेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू kx आ जाएगी। जितना भी x की वहाँ पे वैल्यू हो हम मेजरिंग टेप से या किसी और चीज़ से मेजर कर सकते हैं, या जो स्केल होता है उससे मेजर कर सकते हैं कि कितना हमने डिस्प्लेस किया। ये फोर्स की वैल्यू कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, लिहाजा जब हमने वर्क डन फाइंड करना हो तो हमें स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, उसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विच इज़ कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, हम कहेंगे F1 + F2 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज लेने का ये फार्मूला है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास मीन पोजीशन पे 0 थी, कुछ वैल्यू हमने x को दी तो ये kx फोर्स की वैल्यू आ गई। दोनों को हम 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 kx। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब ये फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट चूँकि x है इस सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो हम वर्क वाले फार्मूला में, कौन सा फार्मूला, F×d वाले में, फोर्स की जगह पे हमने हाफ kx रखा मल्टीप्लाई बाई x, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई हाफ kx²। ये x और x मल्टीप्लाई हुआ। अब हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये बात की है कि वर्क डन स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो ये वर्क जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया। जब भी हमने छोड़ना है तो स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा। एज आई हैव सेड दैट वी विल टेक 3 पॉइंट्स ड्यूरिंग इट्स इंटायर मोशन। तो पहली बात हम करते हैं कि मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होगी। एनर्जी हमने कहा कंजर्व रहती है, अगर कंजर्व रहती है तो इसका आंसर सेम होना चाहिए जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करें। तो एट मीन पोजीशन x 0 होता है, लिहाजा मीन पोजीशन पे यानी जब हमने फोर्स ही कोई नहीं लगाई, कोई वर्क ही नहीं हुआ और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर ही नहीं हुआ, इट मीन पोटेंशियल एनर्जी
ज़ीरो होगी। बट काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट, अगर स्प्रिंग वो मूव करता है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज बात होइएगा कि मैंने कहा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, हम उसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो जब स्प्रिंग ने x इज इक्वल टू 0 पे आना है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द वर्क डन फार्मूला, d 0 होने से या x 0 होने से वर्क भी 0 हो जाएगा, लिहाजा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। बट एज द स्प्रिंग इज मूविंग, हमें वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की कोई वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रो में कहा कि हमने इशारा करना है कि पिछले आर्टिकल से जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है वहाँ से कोई एक रिलेशन लेना है, वो रिलेशन यही है वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी की वैल्यू जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए फ्रॉम द प्रीवियस आर्टिकल x नॉट k बाई एम इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर और x नॉट स्केयर और इसके ऊपर अंडर रूट आता है, तो ये वैल्यू आपने मेमोराइज कर लेनी। और ये वैल्यू यहाँ पे जब हमने पुट की है वेलोसिटी की जगह पे, तो रिलेशन हमारे पास कुछ यूँ आया। अब मीन पोजीशन के ऊपर हमने देखना है कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या आएगा। तो अभी हम चल रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने से उसको रीअरेंज किया हमने, तो हमारे पास कुछ आंसर जो है वो इस फॉर्म में आया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 का हमने इसको नाम दिया है। एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो मीन पोजीशन पे 0 हुई, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ये वाला रिलेशन जो है एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है 1/2 kx आएगी, क्योंकि अब हम x नॉट की बात नहीं कर रहे, यानी स्प्रिंग सिस्टम में हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे x जो है x नॉट के इक्वल आएगा। इस इक्वेशन में हम x नॉट की जगह जब x पुट करेंगे तो ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, जिस जगह पे आपको मसला हो आप पूछ सकते हैं। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जब वैल्यूज़ पुट की हैं, तो आपके पास टोटल जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 1/2 kx नॉट स्केयर। ये आपके पास आंसर आ रहा है किसका, पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी है उसका आंसर 1/2 kx नॉट स्केयर आ रहा है, जब हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं। नाउ एक्सट्रीम पॉइंट जो ए है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे है, हमने स्प्रिंग को खींचा हुआ, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो x नॉट स्केयर होता है, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लिहाजा टोटल वर्क डन इसके इक्वल होगा और उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो 0 होगी, बिकॉज जब हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे सिस्टम को देखा, उसने अभी वापस आना है, तो इमेजिन फॉर लास्ट सेकंड की जब सिस्टम वापस आने लगता है तो कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टॉप करता है। ड्यू टू इट्स स्टॉपिंग मोशन वहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो उस सूरत में इसकी काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन 0 होगी। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन द टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर ये है, काइनेटिक 0 हो जाएगी वहाँ पे, तो टोटल आंसर दोबारा हाफ kx नॉट स्केयर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और ऊपर वाले पॉइंट पे दोनों का आंसर सेम है, तो मीन पोजीशन प्लस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वैल्यू सेम है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो कि ए प्राइम है, वहाँ पे भी इसकी वैल्यू वही आएगी जो ए पे आई है, यानी कि हाफ kx नॉट स्केयर। अब हम इसको समराइज करते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू सेम आती है, तो किसी भी दरमियान के पॉइंट पे, इस जगह पे या यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के इन बिटवीन वैल्यू जो होगी वो भी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ही होगी। लिहाजा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर वहाँ पे 1/2 kx स्केयर होगा, उसकी वजह कि हमने डिस्प्लेसमेंट कोई भी ले लेना, वहाँ पे x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू भी कोई हो सकती है। x नॉट स्केयर ये फार्मूला था, इसमें हमने x नॉट की जगह पे x पुट कर दिया, तो आपके पास 1/2, जब इसको हमने खोलना है इस वाले ब्रैकेट को, तो इसका ये कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ से
ये और ये कैंसिल आउट होंगे और सिर्फ ये बचेगा और इसका आंसर दोबारा हमारे पास ये आ जाएगा। सो आई वुड से कि किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे या नागहानी पॉइंट पे, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे या फिर मीन पोजीशन पे ये टोटल एनर्जी का जो सम है वो सेम आता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक सिस्टम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो ये है स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। हमने एग्जांपल ली है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की। आप सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन अवॉइड दिस एग्जांपल बिकॉज यू डोंट हैव इनफ रिलेशंस कि आप उसको पुट करें और आपके पास ये सारी मैथमेटिकल स्टेप्स आ जाएं। लिहाजा आपकी बुक में हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम का डिस्कस किया गया है, तो आप इसी को ही देखेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ये सारा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी जगह पे आपको लगे कि कोई रिलेशन आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट बैक। और ये लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे भी पड़े होंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लिंक्स भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।